एक साथ हो जाता तो कितना अच्छा। हम लोग स्पाइन सीधी रखेंगे योग मुद्रा में, उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण, फिर प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, दीन दुखी निबलो विकलो, हे सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, छल द्वेष दंभ पाप निज जीवन मन शुद्ध बना डाले, छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, उसी प्रेम सुधारस बरसावे। यह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के 3 मनीषियों के हम लोग ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सराफ सर। इन 3 मनीषियों के प्रति हम श्रद्धावनत हैं। इसके साथ ही हमको अन्य गुरुओं ने भी शिक्षा दिया है, वो चिकित्सा भी शामिल है और चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है। तो जो एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज है, उसका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन एंड ईच वन ट्रीट वन। उस अलग को जगाने के लिए, उसको पूरे घर घर तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम बने हैं आप।
और हमारा उद्देश्य है कि उसको घर घर तक पहुंचाया जाए। पूरे विश्व में जन जन जागरण अभियान के तहत ये विधा प्रयोग की जाए, क्योंकि यह हम लोग ये मानते हैं कि ये कम खर्चीली है सबकी तुलना में। तो अगर इसका ज्ञान सबको प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपनी भी सेवा कर सकेंगे, अपने परिवार की सेवा कर सकेंगे, और जो पीड़ित मानवता है उनकी सेवा कर सकेंगे। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है, और वो समवाय फाउंडेशन प्रमोटर भी है। तो हम लोग चरण 3 से पढ़ रहे थे, हम लोग शेयर कर रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हम लोग का जो कोर्स है, सेमेस्टर 2 का जो कोर्स था, उसके हिसाब से पेज नंबर 71 से 109 था चरक 3 में, और फिर पेज नंबर 125 से 155 था। तो हम लोग पहले वाला पढ़ लिया है, और 125 से 155 वाले पर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लिप डिस्क। कल हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था, ये देखा था कि स्लिप डिस्क का अर्थ क्या है, कि जो कार्टिलेज होती है दो बोन्स के बीच में, तो बोनी स्ट्रक्चर होता है वो वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है, और उसमें वर्टिब्री कहलाते हैं, जो हड्डियां होती वर्टिब्री। इसके बाद जो उसका आकार देखिए, ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री ऊपर है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो लिखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड बीच में से जाती है, और ये वर्टिब्रल कॉलम बोनी स्ट्रक्चर होता है। उसके बीच में ये नॉर्मल डिस्क जो लिखा हुआ है, ये नॉर्मल डिस्क, आप लोगों को नॉर्मल डिस्क लिखा हुआ दिख रहा होगा, नॉर्मल डिस्क लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। और नर्व रूट माने नर्व जो यहाँ से आ रही हैं वो इनके अंदर से प्रवेश करते, यहीं से तो निकलेंगी, जहाँ जो छेद होगा तो उससे वो नर्व रूट निकलते हैं। तो अब ये जो नॉर्मल डिस्क है वो कार्टिलेज की बनी हुई है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि कार्टिलेज से बनी हुई, और ये जो है आपको सुरक्षा करती है एक डिस्क से दूसरे डिस्क के बीच में जो जगह होती है उसमें लगी होती है कुशनिंग इफेक्ट के लिए। हम लोग गाड़ियों में भी इसी तरह शॉक एब्जॉर्बर का नाम लेते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर माने एब्जॉर्ब करता है वो शॉक को, तो वैसे ही ये शॉक को एब्जॉर्ब। लेकिन किन्हीं कारणों में कभी कभी इसी में परिवर्तन आ जाता है, तो इसमें परिवर्तन आता है, देखिए ये परिवर्तन है इस तरह का, ये हर्निएटेड डिस्क देखा प्रेसिंग, ये देखिए ये डिस्क है। तो ये मतलब यानी इसका जो रूप है, सामान्य रूप है, जो चौड़ाई है, जो चौड़ी चौड़ी चारों तरफ परत होती है, तो उसमें जो मोटाई है या कुछ परिवर्तन आ जाता है तो वो हर्निएटेड डिस्क कहलाती है। तो ये क्या करती है, जब ये डिस्क हो जाती है तो इसी डिस्क यहीं पर एक रूट होता है, रूट माने छेद होता है जिसमें से नर्व निकलती है, तो नर्व को कॉम्प्रेस कर देती है। नर्व को कॉम्प्रेस कर, तो जिस एरिया में नर्व इफेक्ट कर रही होगी, उसको हम लोग यहाँ की भाषा में, मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि वो इनर्वेशन में प्रभावित करने वाला क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में ये प्रभावित कर रही है, यानी जिस क्षेत्र में नर्व सप्लाई कर रही, सप्लाई माने इंपल्स की सप्लाई कर रही है, उस जगह पर ही दर्द होता है या प्रॉब्लम होती है। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये डिस्क का आकार है। हमेशा आप ये समझिएगा, जो आकार आगे और पीछे दो भाग होते हैं, जो आकार स्मूथ वाला होता है वो आगे की तरफ होता है। तो ये जो ऊपर आप दिखाई पड़ रहा है, इस वाले देखिए चित्र में, ये वाला है राइट वाला जो दिखाई पड़ रहा है, हमारे राइट में जो है, आपके भी राइट जब होगा, तो इस राइट में जो दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला जो भाग है वो ये फ्रंट में आता है, इस तरफ चेस्ट की तरफ, यानी सामने की तरफ आ रहा है। और जो पीछे वाला, जहां ये 4-5 स्पाइनस दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 होते हैं, तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये जो है पीछे की तरफ होते हैं। तो कभी कोई आकृति आपको दिखाई पड़े तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सामने का भाग है और ये उसके डिस्क का पीछे का भाग है। इस तरह हम लोगों को इसको समझना है, धीरे धीरे समझेंगे, अभी कोई आवश्यक नहीं है जल्दी समझें। तो ये देखिए, ये सामने का भाग है
और ये पीछे का भाग है, ये पीछे का भाग है। तो और डिस्क हमेशा बीच में होती है। एक डिस्क के एक वो एक के वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम के एक वर्टिब्री जो होती है उसके दोनों के बीच मिली, तो यहाँ पर कुशनिंग होती है, यहाँ पर कुशन, ताकि वो कुशनिंग इफेक्ट के लिए तो ये कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक, तो ये बोन्स की नहीं होती है, ये कार्टिलेज की होती है, बस इतना समझ लीजिए। तो हम लोगों ने कल इसको दिखाया था। तो हम लोगों ने सामान्य क्या बताया था कि लंबर सैक्रल, हम लोग लंबर से अब दो हमारे पास हो गए। एक लंबर सैक्रल में हमको ओरिजिनल हमारे पास विचार है कि लेफ्ट आरएफ में हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट आरएफ में 3 है, ऊपर वात जॉइंट में हम लोग कहते हैं कि सर्वाइकल है, बीच में हम लोग बीच वाले जॉइंट में जिसको हम पित्त जॉइंट बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारा थोरेसिक है। थोरेसिक को टी के नाम से भी लिखा जाता है, T1 T2, और उसको डी के नाम से भी लिखा जाता है। क्यों? डॉर्सल, डॉर्सल माने पीछे का, वेंट्रल माने सामने का, वेंट्रल माने सामने का, डॉर्सल माने पीछे का। उसी तरह एंटीरियर माने सामने का और पोस्टीरियर माने पीछे का। तो ये लेफ्ट आरएफ में के जॉइंट में, इसलिए कि लंबर सैक्रल, तो के जॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, लंबर सैक्रल क्षेत्र का तीनों रखते हैं। तो स्पाइन को हम लोगों ने ऊपर से लेके नीचे तक सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर सैक्रल 3 रख दिया। तो नॉर्मल अगर आप सामान्य उपचार आप करना है तो लेफ्ट आरएफ के जॉइंट में मेथी लगा देंगे तो भी चलेगा। नंबर 2, हम लोग देखिए प्रोटोकॉल, देखिए क्या है प्रोटोकॉल, वही है। आप लोग बताएंगे प्रोटोकॉल किसका है? प्रोटोकॉल कोई बताए? नाभि खिसकने का है सर। गुड, यानी नाभि खिसकने का। अब आपको दो प्रोटोकॉल इतने बढ़िया मिले, 2-5 सीडेट 1-7 टोन, एक तो ये, और दूसरा 4-5 सीडेट 3-6 टोन। हम लोग देखा ना, ये हम लोग को हमेशा याद, ऐसे याद होते हैं। तो ये जब भी खिसकने की बात हो तो आप देखिए वही आपको प्रोटोकॉल है, 2-5 सीडेट 1-7 टोन। क्लियर? यहाँ तो है ना। और 0-9 हम लोग जानते हैं कि इसलिए देते हैं कि मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है, कोई किसी इन्फेक्शन कारण हुआ है, तो 0-9 हम लोग दे देते हैं। वो दे या ना दे अलग है, लेकिन नॉर्मली हम लोग दे सकते हैं कि भाई 0 कहीं। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ, सर्वाइकल संबंधित स्लिप डिस्क। अब इसको पढ़िए, बताइए जरा। लेफ्ट आरएफ वी ज्वाइंट, ये क्या है? सर्वाइकल। सर्वाइकल में कहाँ आएगा? सर्वाइकल में कहाँ आएगा? सर्वाइकल में विद जॉइंट में आएगा, विद वर्क जॉइंट में आएगा। सर्वाइकल माने ऊपर, तो वो सर्वाइकल के लिए वर्क जॉइंट हो गया। यहाँ सरल, बहुत सरल हो गया। अब देखिए एक प्रोटोकॉल और समझिए, ऑस्टियोफाइट्स के कारण, ऑस्टियोफाइट्स के कारण। तो ऑस्टियोफाइट्स क्या है? ऑस्टियोफाइट्स माने बोन सेल। ये बोन सेल के कारण स्लिप डिस्क प्रोट्रूजन लंबर सैक्रल क्षेत्र में। अब देखिए, यानी ऑस्टियोफाइट माने हड्डी, तो हड्डी कौन स्ट्रक्चर है? हड्डी का स्ट्रक्चर यहाँ पे कहाँ पे कौन है, क्या है? स्लिप डिस्क में तो है नहीं हड्डी। हड्डी कहाँ पर है? अरे आप लोग बिल्कुल भूल गए। वर्टिब्रा बोनी स्ट्रक्चर है, वो प्रोटेक्शन के लिए है। हमेशा बताया कि प्रोटेक्शन के लिए बोनी स्ट्रक्चर है, कि बोन हड्डी जो है मजबूत होती है, तो बोनी प्रोटेक्शन है। तो बोनी ऑस्टियोफाइट माने बोन की सेल, तो बोनी की सेल, तो बोन सेल क्या करेगा? बोनी सेल तो बढ़ सकता है। अगर बोन सेल बढ़ा है तो स्लिप डिस्क हो सकती है। भाई बोन बढ़ गया तो वो ऊपर वाला बढ़ गया तो उसने दबाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ गया तो दबाना शुरू, उसकी वजह से स्लिप डिस्क हो जाएगी, यानी उसमें प्रेशर पड़ सकता है। नंबर 1 तो स्लिप डिस्क माने कोई भी डिस्क में हो रहा है वो स्लिप डिस्क ही कहलाती है। प्लस प्रोट्रूजन माने थोड़ी से निकल जाना, आगे निकल सकती है, वो स्लिप डिस्क में प्रोट्रूजन हो सकता है। प्रोट्रूजन माने थोड़ा सा खिसक जाना, अपनी जगह से थोड़ा इधर उधर हो जाना। अब ये लंबर सैक्रल क्षेत्र में होगा, तो हम लोगों ने लेफ्ट आरएफ के ज्वाइंट लिया, बढ़िया, लेफ्ट आरएफ के ज्वाइंट हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए इसका प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए, 2-4-5 सीडेट 3-7 टोन। अब एक प्रोटोकॉल आपको और मिला। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? 2-5 सीडेट 1-7 टोन कर रहे थे ना, किसमें?
अभी इस पहले वाले में कर रहे थे ना, यस सर। जहां दिखाया था खिसकने का, तो वहां हम लोगों ने क्या कहा था, देखिए ये वाली, ऑस्टियोआर्थराइटिस सर। ये स्लिप डिस्क वाला हम लोगों ने ये भी तो माना था 25/17 टोन स्लिप डिस्क, यानी डिस्क में डिस्क स्लिप हो गई थी। लेकिन अब हम लोगों ने एक और सर ये कारण, आर्थराइटिस का भी यही होता है ना सर? मोरलेस नहीं होगा ऐसे। देखिए 2, 4, 5 और 6 चार ऐसे हैं जो सारे उसमें यही यूज होंगे, आप देखिएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, वही तो है, वो भी तो बोनी स्ट्रक्चर पे कहीं को प्रभावित करेगी। ऑस्टियो माने क्या हुआ, ऑस्टियो माने हड्डी, आर्थराइटिस उसमें जोड़ों में, उसमें कोई चीज एक आध और हो, जैसे जल भी उसमें शामिल हो सकता है, बस इतना अंतर है, और अदरवाइज कुछ नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, क्योंकि उसमें बोन के साथ दो चीजें और ऐड होंगी, कार्टिलेज और टेंडन भी हो सकते हैं, क्या टेंडेंस बोलते हैं, जो तीनों बोनी स्ट्रक्चर उसके साथ जोड़ने, मसल्स और तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसमें, इसलिए थोड़ा सा जल वाला भी कहीं होगा, लेकिन फिर भी हम मोरलेस तो ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा उसका भी, आगे कहीं मिल जाएगा। अब सर्वाइकल सिम्पटम्स देखिए, वही हम लोगों ने देखा था अभी ना। अब हम लोगों ने यहाँ पर आए गए, क्या हम लोगों ने कहा कि ऑस्टियोफाइट्स की बात हो गई, तो हम लोगों ने इसमें देखिए क्या ऐड किया है, बोलिए बोलिए, हम लोग क्या ऐड किया है इस वाले में, क्या ऐड किया है बोलिए। हीट सर, इसमें हीट ऐड की है ना सर अपन ने? और क्या ऐड किया है, 4 नंबर 4 भी तो ऐड किया है, 4, 5 हम लोगों ने इसमें जो है 5 तो सर ऑस्टियोफाइट्स लिया ना, तो ऑस्टियोफाइट्स में हम लोगों ने ऑस्टियोफाइट्स में 4, 5 ले लिया है। क्यों 4, 5 क्या है, महाकफ सर, है? रुकावट। नहीं, महाकफ कफ है, कफ है। कफ, रुकावट। महाकफ 5, 6 इन 5 6 होता है, कभी है, लेकिन कफ का मतलब क्या है, कफ को ट्रांसलेट करिए अपनी भाषा में। सर रुकावट। सर Yes. रुकावट। गुड, रुकावट, अवरोध, कोई भी तरह का रुकावट है तो 4, 5 को यूज करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, 4, 5 नहीं, हमारा मेरे करते 4, 5 पे था, तो 4, 5 को लिया, 2 को लिया, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 2, 4, 5 ले लिया। तो मैंने 4, 5 माने हम लोग दो तो हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि दो में कई चीजें हैं, दो का एक और वो है कि वो दर्द का ही नहीं है, दर्द भी हो सकता है ऑस्टियोफाइट में, नेचुरली दर्द होगा, दर्द भी हो सकता है ऑस्टियोफाइट, हड्डी में होगा दर्द नहीं होगा, तो दर्द का तो मेन तो दर्द का ही होगा। लेकिन ये इनिशिएटर है, इस रूप में भी हम उसको ले सकते हैं कि भाई वो उसने कोई चीज क्रिएट किया, कोई चीज वो कर दिया, तो उसको सिडेट कर दिया, तो दर्द भी हो सकता है, इनिशिएटर भी हो सकता है। भाई देखो, अपने विचारों को थोड़ा बढ़ाते जाइए कि वो हम लोग को उसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो को हम लोग जो है ऑस्टियोफाइट्स की, अब 4, 5 मेन ऑस्टियोफाइट्स के लिए है, तो बस हम लोगों ने क्या किया, ऑस्टियोफाइट्स के कारण है, यानी ऑस्टियोफाइट का भी डेवलप कोई रिपोर्ट में आ गई कि ऑस्टियोफाइट्स, तो हम लोग 2, 4, 5 लिया, और हम लोगों ने 3, 7 क्यों कर दिया, 7 तो हम लोगों ने इसलिए लिया कि भाई स्लिप डिस्क में कुछ जो दिशा का परिवर्तन है उसकी वजह 7 को टोन कर दिया, 0 टोन 9 अलग कर दीजिए, वो तो इन्फेक्शन के लिए है। तो 3 क्यों लिया हम लोगों ने, सर अग्नि ने जला दिया। हाँ यस, कोई चीज बढ़ी हुई है तो उसको हमको जलाना है, और 3 का 2 रूप है, अग्नि का मतलब रूप जलाना भी, और उसको अपनी जगह मेंटेन करना, हम एक शब्द और नोट कर लीजिए कहीं, मेंटेनेंस का भी, अनुभव से मेंटेनेंस का भी, वो क्या कर रही है, मेंटेन कर दे रही है, इसलिए उसको अग्नि के रूप में यूज किया। तो ऑस्टियोफाइट के कारण जहां भी होगा तो आपका प्रोटोकॉल बदल जाएगा। वहां क्या था, 2, 5 सिडेट 1, 7 टोन, नॉर्मल में खिसकने पे 2, 5 सिडेट 1, 7 टोन था, यहाँ क्या था 2, 4, 5 सिडेट 3, 7 टोन, बस। ऑस्टियोफाइट जहां आप देखिए तुरंत 2, 4, 5 सिडेट 3, 7 टोन, क्लियर। यानी कोई भी आपके
लगे स्लिप डिस्क हो रही है तो कोई कहे स्लिप डिस्क है, तो नेचुरली रिपोर्ट में ये मान लीजिए डिजेनरेटिव में ऑस्टियोफाइट होता क्या है, जैसे मोमबत्ती है तो मोमबत्ती क्या है, जलती रहती है तो उसके बगल में मोम चिपक जाता है ना, देखा आपने, मोमबत्ती जल रही है तो मोम पिघल के कहाँ चिपकेगा, आसपास चला जाता है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए कोई आसपास चिपक गया है तो उसको जलाने के लिए 3 हो गया और 2 4 5 हम लोगों ने हटाने के लिए कर दिया, तो 3 7 टोन और 2 4 5 सेडेट। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया ना, याद करिए बस इसको, कुछ नहीं। ऑस्टियोफाइट कार्ड स्लिप डिस्क है, 2 4 5 सेडेट 3 7 टोन, ये उधर केवल खिसकना है 2 5 सेडेट 1 7 टोन। क्लियर, 0 टोन को तो बाद में याद करिएगा। अब जहां जहां देखिए लेफ्ट RF वी ज्वाइंट जहां जहां है, सर्वाइकल है तो वही ज्वाइंट हो गया। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तो जगह आगे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। देखिए ये तो वही आकृति हम लोग बता चुके हैं, ये तो हमने बताया था ना, सर्वाइकल प्राइमरी और सेकेंडरी कर्वेचर, आप लोग जान रहे हैं ना सब लोग। यस सर। यस सर। सब लोग बोले, और लोग कुछ लोग Yes, sir. आवाज Yes, है। यस सर। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या अंतर है? अब जो लोग हाँ कहते हैं उसके अलावा बोले। सर जो कर्वेचर बर्थ के टाइम रहता है वो प्राइमरी है, जो चेंज हो जाता है वो सेकेंडरी है। तो इसमें कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी? थोरेसिक प्राइमरी है और सैक्रल प्राइमरी है, लंबर और सर्वाइकल सेकेंडरी है क्योंकि वो चेंज हो जाता है कर्व। सबको याद हो गया, इसमें कोई भूलेगा नहीं ना? यस सर। जी सर। ठीक, चलिए ये याद करिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग को धीरे धीरे हम लोगों को बढ़ाना है अपना दायरा। कैसे? पेज नंबर 97 आप लोगों ने देखा है? अपनी किताब आपके पास है कि नहीं? है सर। सबके पास है कि न हो तो मैं पेज खोलू जरा। 97 पेज, एक तो 97 पेज और एक 109 पेज, 2 पेज आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं। ठीक, क्लियर। पेज नंबर 97, रीना मैडम, हाँ मिल गया। पेज मिल गया। नंबर 97 और 109 बिल्कुल आप लोगों को सबको याद रखना चाहिए वो पेज, कि किस पेज में है। 97 पेज नंबर 97, 98 और पेज नंबर 109। ये इसलिए कि इस पे इस पूरे उसका थीम है वही, वो बता, हम लोग प्रोटोकॉल का जो लास्ट पॉइंट छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट 2 पॉइंट है वही डिसाइड हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब स्लिप डिस्क L345 लेफ्ट साइड, अब आप देखिए ये विशेष उपचार है, सर्वाइकल लंबर क्षेत्र सेकेंडरी कर्वेचर है, इन्हीं क्षेत्रों की डिस्क अपने स्थान से हटती, नॉर्मली इन्हीं की प्रभावित होती है, जो सेकेंडरी कर्वेचर है वही प्रभावित होते हैं। इसीलिए आपको सर्वाइकल और किसमें मिलता है, लंबर में प्रॉब्लम आती है, तो इन्हीं में, इसीलिए क्योंकि सेकेंडरी कर्वेचर है। तो देखिए L345, अब आप बताइए क्यों लिया गया लेफ्ट RF सेकेंड स्पाइरल, ये बताइए। पेज नंबर बता दिया आपको, पेज नंबर 97 98 ये बता दिया आपको, और पेज नंबर 109 बता दिया। अब बताइए। क्योंकि सर इसमें लेफ्ट रिंग फिंगर में ही ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। हाँ ठीक, लेफ्ट RF तो समझ में आ गया, आगे बोलिए। लेफ्ट RF तो हम लोग उसके लिया ना कि हमारे स्पाइन उसमें उस पर है, लेकिन सेकेंड स्पाइरल क्यों लिया हम लोगों ने? सर वो L4 L5 L3 का सेकंड स्पाइरल लिख रखा है 109 पर। यस, बस वही, यही पेज नंबर 109 पर सर। 109 सब लोग बता दीजिए। इस पेज की सहायता से हम लोग आ गए पहले वाले में। लेफ्ट RF तो हम लोग का तय है कि हम लोग उसी उंगली फिंगर नंबर 6 में करेंगे, ये लेफ्ट RF है। सेकेंड स्पाइरल क्यों लिया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि L4 L5 L3 सेकेंड स्पाइरल, क्योंकि नीचे से शुरू हुई ना, नीचे से हम लोग का कोसिक्स S5 और S4 लिया तो 0 स्पाइरल, फिर S3 S1 S2 S3 फर्स्ट स्पाइरल, फिर उसके बाद
सेकेंड स्पायरल। ऐसे नीचे से शुरू किया तो हम लोगों का स्पायरल आ गया। तो सेकेंड स्पायरल में हम लिखा हुआ स्लिप डिस्क L3-4-5 लेफ्ट साइड में हुआ है, ठीक है। अब दूसरा जो लिया लेफ्ट IF वी ज्वाइंट, ये किस पेज से लिया? 97 पेज पे सर। यस, इंडेक्स फिंगर में लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने दो उपचार है हमारे पास, दोनों कर सकते हैं, कोई करिए। लेफ्ट RF सेकेंड स्पायरल कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो लेफ्ट IF रीज्वाइन कर लीजिए, पेज नंबर 97 109। दो प्रोटोकॉल आपको अपने आप स्टैंडर्ड दे दिए हैं। क्लियर? जी सर। और मेरा सब सुझाव यह है कि जब कभी आप लेफ्ट साइड में आप करें तो आप इसमें मत देखिए, आप दोनों में कर दीजिए। क्लियर? दोनों हाथों में कर दीजिए। लेफ्ट IF में दोनों जगह होगा ना, लेफ्ट IF भी होगा, राइट IF भी तो होगा, दोनों में। वहां देखिए, अगर दो वाले उंगली में आप कर रहे हैं तो भी इसमें तो होगा। ये लेफ्ट राइट दोनों में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नर्व की बात है ना। कभी नर्व रूट में नहीं समझ में आया, उनका रिपोर्ट आपको क्लैरिटी नहीं मिले, दोनों में कर दीजिए लेफ्ट IF। और वहां नहीं कर सकते लेफ्ट RF राइट RF, अंतर समझिए। वो लेफ्ट RF जो है तय है। बोलिए तय क्यों है? फिंगर नंबर 6 में क्या रखा हुआ है? स्पाइन, इसलिए वो तो तय है। लेकिन ये लेफ्ट IF जो हम लोगों ने हाथ बनाया हुआ है, ये लेफ्ट और राइट दोनों की इस आधार पर बनाया हुआ है। तो लेफ्ट, वो कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में है तो भी आप लेफ्ट राइट दोनों कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्लियर? सर इसमें हम पित्त जॉइंट पर भी लेंगे क्या? क्योंकि 2-3 तो L2-3 तो पित्त जॉइंट पर आ रहा है, तो दोनों जॉइंट पर ले सकते हैं। L3-4-5 किस में आया है? 3-4-5, हाँ, पित्त जॉइंट भी ले सकते हैं। 2-3 इसमें आया हुआ है, आप दोनों में ले लीजिए। वात जॉइंट के अलावा पित्त जॉइंट ले लीजिए, वात पित्त दोनों ले लीजिए। और हमेशा सलाह क्या दी जाती है नॉर्मली, आप देखिए सलाह ये देते हैं जब मेथी स्ट्रिप वाले, क्योंकि नर्व है ना, नर्व का जब आगे आपको और पढ़ेंगे डिटेल में तो ऊपर की नर्व नीचे की नर्व दोनों मिलेंगी। ऐसा नहीं है अकेले सिंगल कोई नहीं होगी। स्पाइन के बीच से निकलती है ना, याद करिए, दो स्पाइन वर्टिब्रे के बीच से निकलती है उस एरिया से, ऊपर की नीचे की दोनों के निकलेंगे। इसलिए जो है ऊपर एक नीचे प्रभावित हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही। L2-3 इसमें है, L4-5 उसमें है। तो आप 2-3 भी लिखा हुआ है तो आप उसको भी ले लीजिए। क्लियर हो गया? ऐसे जी पढ़िए सर। पेज नंबर 97, 98 और 109। अब इसमें कोई ना पूछे, देखिए ये सब वही पॉइंट है। पेज नंबर 97, कहीं कहीं जीरो टोन नाइस रेट नहीं लिखा हुआ है, उससे बहुत प्रभावित मत होइएगा। क्लियर? जीरो टोन नाइस रेट आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं, जैसा आप चाहें। सबका पूरा उसी, यही देखिए, वही है पूरा आधार, यही है 97 और पेज नंबर 109। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत बताइए, क्योंकि प्रोटोकॉल एक ही तरह के हैं, इसलिए उसमें कुछ नहीं बोलना है। 2-4-5 से डेट 3-7 टोन, यही प्रोटोकॉल है स्लिप डिस्क का। स्लिप डिस्क में ये मान रहे हैं कि ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो जा रहे हैं डिजेनरेटिव कंडीशन की वजह से। डिजेनरेशन माने क्या है? डिजेनरेशन क्या है? क्षय होना सर, कम हड्डियों का क्षय होना। हाँ, हड्डी जो है एजिंग प्रोसेस में कुछ वियर टियर तो होगा। तो एक नॉर्मल वियर टियर सब लोग मानते हैं। क्लियर? सब लोग मानते हैं कि इतने वर्ष में इतना हो जाना चाहिए, सब लोग मानते हैं, ब्रेन का, स्पाइन का, सबको मानते हैं। तो वो उसको नॉर्मल डिजेनरेटिव मानते हैं। उससे अधिक भी कभी कभी होता है तो उसको थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं, ये थोड़ा सा नॉर्मल से अधिक है। लेकिन है तो दोनों, नाम तो दोनों को डिजेनरेटिव हम बोलेंगे, तो हमको उस पर भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं लोग कि जब एजिंग प्रोसेस में हमको अपनी एनर्जी को हमें अधिक बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि डिजेनरेशन शुरू हो गया है, वो ब्रेन में हो, चाहे स्पाइन में हो, शरीर के किसी ऑर्गन में हो। जितनी सेल्स आपकी बनेंगी उससे अधिक डैमेज होगी। तो यही खेल है। तो वो सेल्स जब होती तो डिजेनरेशन में ये सब प्रॉब्लम आती है। क्लियर? तो यहाँ कोई दिक्कत। अब देखिए, जो
वो सब उसी तरह है, उसमें कोई नहीं, जो नई चीज है वो बताएं कहीं पर लिखा हुआ हो। देखिए 109 में सर, हाँ? सर 109 चैप्टर में तो हाँ ये दिया हुआ है ना, तंत्रिकाओं का त्रयात्मक स्वरूप एवं उनके उपचार, इसी में देखना है ना सर? हाँ, यही तो इसमें लिखा है फिंगर नंबर 6 में, जी फिंगर नंबर 6 को लिया उसको। हाँ बोलिए। जी जी, फिंगर नंबर 6 में स्पाइन है इसलिए। नहीं, हाँ स्पाइन, वेरी गुड। तो फिंगर नंबर 6 में स्पाइन इसलिए लिया, और ये कह रहे हैं कि जगहों पर प्रॉब्लम हो तो ले लीजिए। जी ठीक है सर। और किसी को पूछना है इसमें? ये स्लिप डिस्क वाला वही वाला बेसिस वही है, इसलिए इसमें कोई नहीं, राइट लेफ्ट कुछ नहीं, कोई चिंता मत करिए। जो किताब में लिखा हुआ है वो किताब में बना हुआ। अब देखिए महाश्रोतस पर, अब महाश्रोतस थोड़ा सा बता दूं आप लोग, महाश्रोतस क्या है। यहाँ पर ये आत्रेय किताब से है महाश्रोतस। सर 97 में भी तो सर L2 L4 L5 है, उसी को देखना होगा ना हमें? हैं? 97 चैप्टर में हाँ हाँ जो ये हाथों पे बना है उसमें देखना होगा ना? हाँ, हाथों में बना हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है ना जी सर, जी सर इस S4 यहाँ पर जी 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 सर, S4 L4 L2 ये सब जो लिखा हुआ उसमें देखना होगा हमें। हाँ, बस उसी में देखना होगा कि इसमें जब और रिपोर्ट कहाँ से मालूम पड़ेगा, रिपोर्ट बताएगी जी, या डॉक्टर ने नंबर में प्रॉब्लम है, तो नंबर में 4-5 लिखा होगा। जी तो जहाँ जी, समझ जी जी समझिए कि वो नर्व की बात कर रहा है, क्योंकि एक ये 3 है, ये 4, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, तो इनके बीच से जाती है ना नर्व, इसलिए वो 3-4 लिखते हैं हमेशा, 3-4 4-5 5-6 इस तरह लिखते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको बता दें कि ये जो कंसेप्ट है आत्रेय का, तो आत्रेय कंसेप्ट ये कि सब चीजें संसार में, सब चीजें द्वैत के सिद्धांत के आधार पर हैं। हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा, हम कहते हैं कि ईश्वर और जीव, हम कहते हैं प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति और पुरुष। तो जो कंसेप्ट है, हम कहते हैं नारी और पुरुष, फिर हम कहते हैं कि जो है मादा और नर, फिर हम कहते हैं 2 आंखें। तो ऐसे सारे शरीर में आप देखिए, हमारा शरीर स्पाइन बिल्कुल बीचों बीच है, स्पाइन से इधर बायां, इधर बायां, इधर दायां। तो यानी इसी तरह ये प्रकृति ने ऐसा किया कि द्वैत का सिद्धांत है ना। तो द्वैत का सिद्धांत बहुत प्रचलित सिद्धांत है हमारे यहाँ। जो भारतीय दर्शन है, वो भारतीय दर्शन ने तो कई चीज कहा, भारतीय दर्शन ने द्वैत सिद्धांत भी कहा, भारतीय दर्शन ने त्रयात्मकता का सिद्धांत भी कहा, और भारतीय दर्शन ने एक का भी कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो प्रकृति दिखाई दे रही है ये मिथ्या है, ब्रह्म केवल सही है, केवल ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो एक उसमें एक का कंसेप्ट आया। द्वैत के सिद्धांत में नहीं, 2 सत्ताएं हैं, सत्ताएं माने अस्तित्व, 2 का अस्तित्व है, 2 सत्ताएं, 2 आइडेंटिटी है, एक है प्रकृति, एक है पुरुष। फिर उन्होंने कहा कि एक है जीव और एक है ईश्वर। फिर उन्होंने कहा कि जो है एक है आत्मा और एक है परमात्मा। इस प्रकार द्वैत का सिद्धांत आया। अब द्वैत के सिद्धांत के अनुसार ही तो क्या हुआ, प्रकृति ने कैसे उत्पन्न किया अपने को, एक को कहा कि ओम है और एक को कहा स्पर्म है। दोनों के माध्यम से, दोनों के संयोग से प्रकृति बनी, नई उत्पत्ति हुई। तो यानी 2 सत्ताओं के आधार पर बहुत सी चीजें हुई। हम अपना देखें कि क्या हमारे शरीर में 2 सत्ताएं नहीं है। अपने शरीर को देखिए, 2 सत्ताएं आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 2 गाल, 2 होठ, 1 आंख की 2 पलक, 2 जबड़े, 2 कंधे, 2 हाथ, 2 अंगूठे, 2 फेफड़े, 2 स्कैपुला, धड़ के अगर भाग करें तो वक्ष उधर 2,
चेस्ट एब्डोमेन, 2 गुर्दे, 2 आंतें छोटी बड़ी, 2 हमारे मेन होल, 2 कूल्हे की हड्डियां, 2 पैर, 2 घुटने, 2 ढकने, ठीक है, यानी 2 के अस्तित्व में। और अब अगर आप पुराने उसमें माइथोलॉजी में चले जाए तो जरासंध नाम का एक राक्षस जिसको कहा गया, जो जरासंध राजा था मगध का, उसको एक राक्षसी थी जरा नाम की, उसने 2 टुकड़ों में भेज करके उसको बना दिया था, जोड़ दिया था, यानी ऑपरेशन कर दिया था। 2 टुकड़े अलग अलग थे जिनको यूं जोड़ दिया और वो बन गया। यानी ये कंसेप्ट सब वही है कि 2 चीजों का सत्ता 2 हैं। अब इन सत्ताओं के आधार पर ये हुआ कि सारी इनका प्रयोग हुआ। अब इनके हुआ कि भाई ठीक है, चलिए अब आपका ये तो हो गया। अब ये सत्ताओं ने कैसे अपने किया, इन सत्ताओं के आधार पर हम लोगों ने धीरे धीरे करके देखा कि इन हाथों में और उनमें क्या कोई शक्तियां भी हैं। तो उन शक्तियों के आधार पर प्रोफेसर पार्क जी ने ओरिजिनल कंसेप्ट में कहा, कंसेप्ट पहले रहा होगा लेकिन उन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारी जो आपके ब्रह्मांड से जो आ रही है ऊर्जा, वो हमारे उंगलियों में आ रही है। डिजिट्स कह रहा है, उन्होंने डिजिट्स कहा, ऊपर उंगलियों में आ रही है। और हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है चाइनीज में? कोई बताएगा? कोई पॉइंट है किनारे वाले में, उंगलियों के लास्ट में? सर GB20? नहीं, अरे एक ही नाम, जिंगवेल कह दीजिए ना। जी हाँ, जिंगल सर। जिंगवेल पॉइंट जो है वो इसीलिए क्यों कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्यों कहा गया जिंगवेल पॉइंट, क्योंकि वो सब डिजिट्स के आसपास थे, किनारे पर थे, और कहा गया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा इनसे आती है। इसलिए नाखूनों को, जो नख चक्र हमारे कहा गया, उनको सबसे अधिक ऊर्जा के सघन केंद्र कह दिया गया। ठीक, यस सर। अब अगर कोई एनर्जी चाहे आ रही हो चाहे जा रही हो, ऐसा तो है नहीं कि मेरिडियन केवल जो हम बता रहे हैं कि नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर बाएं से दाएं नहीं जा रही होगी, नहीं जा रही होगी। हम लोगों ने चाइनीज में केवल उन ऊर्जा क्षेत्रों को लिया, उन ऊर्जा मार्गों को लिया, उन मेरिडियंस को लिया जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और जिनके आधार पर हम विवेचना कर पा रहे थे। इसके अलावा मेरिडियंस होंगी, वो दाएं बाएं भी होंगी, ऊपर नीचे भी होंगी, ठीक है, लेकिन मेरिडियन का जाल बिछा होगा। लेकिन उन मेरिडियंस के द्वारा हम लोग कहा कि इन 14 मेरिडियंस के आधार पर हम लोगों ने परिभाषित करने की कोशिश किया शरीर के, और रोगों को दूर करने की कोशिश की। केवल इतनी ऊर्जा नहीं है, इसके अलावा हमारे 8 और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स हैं, उनको हमने कह दिया। फिर हमारे पास एक बेल्ट मेरिडियन है, वो भी कह दिया। इसके अलावा हमारे पास मेरिडियन और होंगी जिनको कि हम लोगों ने अभी सर्च नहीं किया हमारे लिए। चलिए, तो इन मेरिडियंस में हम लोगों ने देखा कि चाहे ऊपर से नीचे आ रही हो, चाहे इधर से उधर जा रही हो, चाहे नीचे से ऊपर जा रही, चाहे ऊपर से नीचे आ रही, कुछ भी जा रही होगी, एक हमारे पास ऐसे ऊर्जा के सघन केंद्र हुए जो हमारी कलाई से, तो एक उंगली से आएगी, थंब से आएगी तो कलाई में जाएगी, इंडेक्स फिंगर से आएगी तो कलाई में जाएगी, स्मॉल फिंगर से आएगी तो कलाई में जाएगी, रिंग फिंगर से आएगी तो कलाई में जाएगी, मिडिल फिंगर से आएगी तो कलाई में जाएगी। इस आधार पर हमने कहा कि अरे हमारे पास तो दोनों बाएं हाथ दाएं कलाई है, दोनों ऊर्जा के सघन केंद्र हैं, और इन्हीं से तो जाएगी एनर्जी। तो जहां पर यहां पर एक एनर्जी मान लीजिए 30, कोई एनर्जी 30, कोई एनर्जी 30 मान लीजिए, समझिए 10 स्पाइरल, 10 वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल, तो हमारे 30 हो गई ना एक उंगली में। कितनी हुई मुन्नी त्रिपाठी, 30 हुई कि नहीं? 30 हॉरिजॉन्टल, 30 वर्टिकल, और 30 नहीं 10 स्पाइरल, 10 वर्टिकल और 30 हुई कि नहीं? जी 30 हुई, 5 उंगलियों में 150 हो गई, 150 यहां से गई, क्लियर? तो ये 150 गई, तो ये बड़ा हो गया कि ये उंगली बड़ी हो गई, ये बड़ा हो गया, ठीक। और सब उंगलियों से गई, इन सब उंगलियों से गई, तो इन उंगलियों की अपेक्षा इसमें अधिक ताकत आ गई, ऐसा हम लोगों का मानना है। एक ही पॉइंट पर
हमारे पास ऊर्जा के सघन क्षेत्र हो गए। तो इस आधार पर एक मेरिडियन और तय हो गई आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, इसको कहा गया मेगा मेरिडियन, अधिक ऊर्जा के क्षेत्र, अधिक ऊर्जा के सघन क्षेत्र, मतलब ऊर्जा के सघन क्षेत्र के रूप में इनको, और लेफ्ट राइट को राइट कह दिया गया और लेफ्ट को लेफ्ट कह दिया गया। और इन्हीं में कैसे, इन्हीं पर वही सब स्थापित कर दिया गया। कैसे, देखिए सामने, अब ये होमो हेट्रो का विभाजन किया था उन्होंने कि सामने का भाग जो होमो है और पीछे का भाग हेट्रो है। इन और यांग को उन्होंने कह दिया, जो सामान्य इन है वो होमो है और जो पीछे वाला है वो यांग है और विशेष है वो हेट्रो है। तो ये डायफ्राम से ऊपर होमो वो हेट्रो और डायफ्राम से नीचे होमो, दाहिना भाग होमो और लेफ्ट भाग हेट्रो। इस सिद्धांत के आधार पर देखिए ये आया, ऐसे आया। मैंने ब्रेन का जब किया गया तो राइट ब्रेन, अगर ब्रेन को केवल कहें और मान के कहें राइट ब्रेन करना तो RMM, लेफ्ट ब्रेन का करें तो लेफ्ट MM। नर्वस सिस्टम को एक साथ अगर लिया जाए तो स्पाइन कहाँ है, नीचे है कि ऊपर? स्पाइन और ब्रेन में कौन ऊपर है? ब्रेन ऊपर है सर। ब्रेन ऊपर। ब्रेन विशेष हो गया ना, जी, ब्रेन विशेष हो गया, यांग हो गया, विशेष हो गया, और स्पाइन जो नीचे हो गई। उसी तरह 2 आईज, राइट आई लेफ्ट आई, तो कौन हो? राइट वाला हमेशा इन होगा और लेफ्ट वाला यांग हो जाएगा। 2 ईयर्स, राइट ईयर लेफ्ट ईयर, वो भी हो गया। 2 बिग कैविटीज, एनस और माउथ, माउथ विशेष है, ऊपर की तरफ है इसलिए विशेष हो गया। 2 आर्म्स, राइट आर्म लेफ्ट आर्म। 2 लेग्स, राइट लेग लेफ्ट लेग। 2 लंग्स, राइट लंग्स लेफ्ट लंग। राइट किडनी लेफ्ट किडनी। राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, नाक के छेद। 2 लार्ज ग्लैंड्स, लीवर और स्प्लीन। लीवर जो है राइट में है और स्प्लीन लेफ्ट में है, ठीक है। तो लीवर जो है राइट होने की वजह से सामान्य हो गया और स्प्लीन जो है हमारा उसमें चला गया। फिर लोअर हाफ, लोअर हाफ माने जो लोअर नीचे वाला, वो तो नीचे वाला हमारा जो है इन हो गया और ऊपर वाला हमारा यांग हो गया। राइट हाफ इन हो गया, लेफ्ट हाफ ये हो गया। फ्रंट हाफ जो है हमारा इन हो गया और बैक हाफ जो हमारा यांग हो गया। इस आधार पर पूरा बना हुआ है, लोअर जॉ अपर जॉ, इस तरह सब बना दिया गया, ठीक है। तो ये आपका इन बेसिस पर एक सिस्टम बना दिया गया उन्होंने, कि कहा कि ये लेफ्ट राइट का जब कभी RMM लेफ्ट का तो मेगा मेरिडियन ट्रीटमेंट करना तो ऐसे करेंगे, ठीक। यहाँ तो कोई ये बताना आवश्यक था। इसके आधार पर ये पॉइंट देखिए, क्लियर? ये बताइए इसमें कोई दिक्कत है समझने में किसी को? नो सर। सारे रीना वर्मा जी बोलिए, रीना मैडम। समझ में आया। 0 बीच में है, थंब की तरफ क्या है देखिए, यहाँ क्या सिद्धांत था? थंब की तरफ 1 होगा, देखिए यहाँ थंब की तरफ 1 है, 1 4 थंब की तरफ है और 2 3 थंब की तरफ नहीं है। उसी तरह इस वाले में, राइट वाले में 1 4 थंब की तरफ है और 2 3 इधर है। अब 2 3 के बगल में वैसे ही 5 6 देखिए हो गया, 5 6 5 6 आप लोग समझ लीजिए। 5 6 का जो कंसेप्ट है वो हल्के से आप लैटरल साइड में रखिएगा, सबको बता रहा हूँ। 5 6 का जो कंसेप्ट है, यहाँ जो 2 डायमेंशनल है लेकिन 3 डायमेंशनल दिखा नहीं सकते। 5 6 हमेशा लैटरल साइड में जो मोटाई वाला भाग होता है ना, वहां रखा जाता है, क्लियर? क्योंकि मोटाई भी तो है हमारे पास, जी केवल 2 डायमेंशन थो ना, यहाँ तो 3 डायमेंशन है ना। तो 5 6 को हमेशा साइड में रखिएगा, क्लियर? जी सर। तो ये हमारा जो है बताने का उद्देश्य था कि मैं आपको बता दूं। अब महाश्रोतस, वही मेगा मेरिडियंस था, बताना आवश्यक था कि आप इनको समझ लें। अब इस आधार पर हम लोगों ने क्या किया, RMM लेवल को बोल दिया ये हमारा है। अब इसमें हम लोग महाश्रोतस पर उपचार कहाँ पर कर रहे हैं, पेज आ गए हम लोग। अब देखिए वही चीज हम लोगों ने कहा जो वहां स्पाइरल में रखा था, पेज नंबर 109 में। देखिए सारे लोग, रीना मैडम, मुन्नी त्रिपाठी मैडम, जी सर। सारे लोग देखिए
पब्लिशिंग जी सर। पेज नंबर नोट करिए। उधर क्या लिखा था? पेज नंबर 97। फिर क्या लिखा था? पेज नंबर 109। अब लिखिए पेज नंबर 138। इसमें क्या बना हुआ है? वही जो बनाई हुई है आपकी, जो पेज नंबर 109 है, उसी की देखिए, वही है कि नहीं बताइए। जी सर, वहां पर स्पाइरल थी, यहाँ पे मेगा मेरिडियन है। हाँ, और देखिए बस केवल अंतर क्या हुआ है, बोलिए। यहाँ राइट मेगा मेरिडियन है। मुन्नी त्रिपाठी क्यों, बोलिए, जी सर। क्यों राइट क्यों लिया गया? स्पाइनल नर्व की वजह से। हाँ, स्पाइनल नीचे है, ब्रेन ऊपर है। जी तो ब्रेन का करते तो लेफ्ट में करते, जी। स्पाइन कर रहा है तो हम लोग राइट। राइट में कर रहे हैं। तो जी ब्रेन हमेशा स्पाइन का उपचार किसमें होगा? जी मेगा मेरिडियन में राइट में होगा। जी। बंद कर लीजिए, ठीक है। तो राइट एमएम में हमेशा करेंगे, और वही पूरा देखें जैसे वहां पर था स्पाइरल 9, वहां आरएमएम 9, वही पूरा स्पाइनल नर्व का डिवीजन पेज नंबर 109 138 बिल्कुल बराबर है। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि फाइव स्टार वाला लगा लीजिए। स्टार जो स्टार मैग्नेट नहीं है, ये 5 स्टार मैग्नेट है, क्लस्टर। तो क्लस्टर लगाकर भी आप उपचार कर सकते हैं। अब ये एक जो है थोड़ा सा आपका वो है, इसको ये देखना जो हम लोग बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर जो हम लोग बता रहे थे, उनके जो इफेक्ट्स का इन्होंने बताया हुआ है, ये वर्चुअली संरचनात्मक है। जो इनका बता रहे हैं कि देखिए हम लोगों ने गैंग्लियन पढ़ा था। गैंग्लियन हमने पढ़ा था कि जहां पर गैंग्लियन माने जहां पर कोई भी पेरिफेरी में कोई सेल बॉडी पड़ी हो गैंग्लियन है। तो ये कह रहे हैं कि गैंग्लियन बना, और ये क्या हुआ, गैंग्लियन माने जो सेंसरी नर्व होती है वहीं पर गैंग्लियन बनाएगा, लेकिन जो आयरिश का मसल्स का जाएंगी वो गैंग्लियन बनाएंगी और वो इंफॉर्मेशन देगी यहाँ। तो कहाँ कहाँ इंफॉर्मेशन उसका है, इसलिए ये वो कॉम्प्लिकेशन चीज है कि कैसे कैसे इफेक्ट देती है। तो यहाँ पर सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक का ही फंक्शन दिया गया है, लेकिन इनर्वेशन एरिया को हम लोग देख रहे थे पहले। पेज नंबर हम लोग शायद देखा था, पेज नंबर पहले आ चुका है ये पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 108 में हम लोगों का क्या है, ये देखिए, उसको भी याद रखिए, 108 पेज नंबर। इसको दिखा दूं ताकि ये हमेशा काम देगा आपको। इसमें हो सकता ना हो, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, 125 से लिया है ना। तो 108 पेज में जहां पर आपका तंत्रिकाओं वाला 109 नंबर है, उसी पर ये पूरा आपका ऑपरेशनल एरिया कहां से इनर्वेशन, इसको बोलेंगे इनर्वेशन एरिया। इनर्वेशन माने प्रभावित करने वाला एरिया। तो हम लोग को हमको समझना क्या है, किस जगह लगाएं, किस मेरिडियन में लगाएं, बस वो हमको समझना है। तो उसी को हम लोग जानने के लिए इस बुक की सहायता हम लोग ले सकते हैं, बस ये कहना है। तो उसी के आधार पर हम लोगों का ये ट्रीटमेंट आगे चल के इन पर चलेगा। ये तो एरिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये नर्वस सिस्टम के, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इनर्वेशन के एरिया। अब देखिए ये आरएमएम 0, ये उसमें और बता दिया, कॉसेक्स में कहीं दर्द हो, पेल्विक क्षेत्र में दर्द हो, तो कहां पर करेंगे ट्रीटमेंट? आरएमएम 0 में। यानी आरएमएम 0 माने आरएमएम ये है 0, यहां पर हो गया। तो यहां पर उपचार केवल आप कुछ मत करिए, मटर दाना लगा दीजिए, और क्या लगा दीजिए, क्लस्टर 5 वाला क्लस्टर काला काला जो होता है 5 वाला, वो लगा दीजिए। फिर कमर दर्द हो रहा है, जांघों में दर्द हो रहा है, आंतों का रोग में हो रहा, तो आरएमएम 1 लगा दीजिए। तो 1 हो जाएगा थंब की तरफ, अंगूठे की तरफ, दिखाई दे रहा है, अंगूठे की तरफ 1 हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 4। फिर 2 नंबर इधर आ जाएगा, इस साइड में उंगलियों की तरफ, कमर दर्द, पैर दर्द के साथ आंतों का उपचार। फिर 3
कमर में दर्द के साथ किडनी के रोग, अब तो किडनी की बात आए तो RMM 3 में करेंगे, RMM 4, अब 4 इधर हो गया। पीठ के मध्य भाग में दर्द है, पाचन संबंधी रोग है तो उसमें कर लीजिए। RMM 5 इधर आ जाएगा, देखिए 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये साइड वाला है। पीठ के ऊपरी भाग में दर्द हो, रोग और रक्त ब्लड फॉर्मेशन कंपोजिशन में हो तो ये कर लीजिए। 6वां इधर आ जाएगा, ये वाला, पीठ के ऊपरी भाग के साथ रक्त प्रवाहन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ कर लीजिए। 7वां आ जाएगा, 6 के बाद 7वां यहाँ आ जाएगा, ये इस बिंदु पर मात्र उंगली से दबाकर सर्वाइकल दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क भुजाओं तो, यानी 7, 8, 9 में कौन सा करेंगे? सर्वाइकल का उपचार। 9 में क्या करेंगे? आंख, नाक, कान, चक्कर, सिर के दाएं में जो भी है तो आप उसमें और कुछ नहीं, तो अगर केवल आप स्टार मैग्नेट क्लस्टर मैग्नेट लगा दें या मटर लगा दें या चना लगा दें तो भी आप इसमें उपचार कर सकते हैं। ये बढ़िया उपचार मिल गया कि नहीं सबको? सर ये 8 नंबर में है उपरोक्ता अनुसार, इसका क्या मतलब हुआ? अरे भाई क्या यार, अब ऐसा पूछोगे तुम लोग? उपरोक्ता अनुसार क्या मतलब उपरोक्ता अनुसार जैसे लिखा हुआ ऊपर अब ऐसा मत पूछो। उपरोक्ता अनुसार जैसे वो लिख के चले जाते 7 में है, जैसे ऐसे? 7 में है सर। अच्छा जैसे 7 में है। और क्या जो 7 में लिखा हुआ 7 के जैसा ही। तो है कि जैसे वो लिख के चले आए थे कि वो उनको नकल करनी थी तो नकल में 4 लाइनें नीचे लिखी थी, फिर नीचे कहते कृपया पन्ना पलटिए, तो क्रापाऊ लिखा था हिंदी में, तो उन्होंने वहां लिखा क्रापाऊ तक लिख के चले आए। बाद में उनसे पूछा गया कि हमने पूछा कि कितना किए, कहा मैं क्रापाऊ तक कर दी, बहुत बढ़िया किए। तो हमने कहा तो 2 ही लाइन तो लिखी है कि आगे 2nd पेज में लिखना था, तो उन्होंने क्रापाऊ लिख के चले आए। बोले हम तो इतना लिखे। हमने कहा तो नंबर किस तरह मिलेगा क्रापाऊ की तरह? नहीं सॉरी सर, नहीं समझ में आ रहा था मुझे। नहीं कोई बात नहीं, हमने बता दिया। 7, 8, 9 लिखा हुआ है, 7, 8, 9 हमने वहां बताया सर्वाइकल के लिए। यस उस सर। पेज नंबर देखो, इसके पहले जस्ट दिखाया था, यहाँ तो दिखाया था ना यहाँ पर 7 है हाँ सर। यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो यस सर, D2 D1 C7 शुरू हो गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और नॉर्मली आप समझिए, नॉर्मली देखिए C1 C2 में चक्कर आएगा और ये आगे बाहें में जितने आगे जाएंगे C7 C6 में ये आपको अधिक यहाँ जो दर्द होना शुरू होगा वो C7 6 वाला है, तो ये थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट जब भी कोई मिले तो उसके हिसाब से उपचार कर लीजिए। क्लियर? सबको क्लियर हो गया कि नहीं? ये बोला देखिए बढ़िया उपचार मिला कि नहीं? यस 7 सर। आदमियों पर केवल दबाव देकर जी सर इनको कर सकते हैं। अब ब्रांच ट्रीटमेंट अलग चीज हो गई। ठीक, ब्रांच ट्रीटमेंट अब हम लोग क्या है, अब हम लोग ब्रांच ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्रांच माने और अधिक इंटेंसिव। अब देखिए ब्रांच कैसे करना है, ब्रांच का समझ लीजिए, ब्रांच को समझाना है। देखिए 0 हम लोगों ने क्या लिया था, नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं, अपोजिट फ्लो बाद में पहले नॉर्मल फ्लो माने 0 हम लोग कहाँ लेंगे? 0 नीचे की ओर लेंगे ना। जी। तो इस जैसे मान लीजिए इसमें करना है ये, अरे हमारा तो कर्सर चलता नहीं, किसी में करना है तो एक क्लस्टर लगाए तो उस वाले में नीचे 0 ऊपर 9 और थंब की तरफ क्या जाएगा 1 4। बोलिए जी सर। थंब की तरफ क्या जाएगा? 1 4 थंब की तरफ चला गया और 2 3 इधर चला गया उंगलियों की तरफ, तो 2 3 इधर चला गया, तो बस 0 नीचे ऊपर 9 और इधर की तरफ इधर बनेगा 1 4 5 8 थंब की तरफ, और उधर बनेगा 2 3 6 7। हम लोग वो वाला आंकड़ा याद रखना है, 0 1 4 5 8 ये क्या है? सामान्य। 2 3 6 7 9 ये क्या है? विशेष। तो हम लोग को थंब की तरफ 0 तो नीचे है ही है, 0 9 ऊपर रख दिया हम, 9 ऊपर 0 नीचे, ये क्योंकि 0 नीचे ऊपर 9, फिर थंब की तरफ 1 4 5 8 9 इधर क्या रख दिया? 2 3 6 7 9 ऊपर है, तो ये इस तरह बढ़ गया। तो वही कह रहा है कि ब्रांच में ट्रीटमेंट अगर 7 8 9 में हमको ट्रीटमेंट करना है
तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वही फिर वही हम लोगों ने क्या किया है, वहां पर यहाँ पर जो है किसका ट्रीटमेंट कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर दिया क्या था दर्द का, वो मतलब इन्होंने उस बेसिस पे लिया है कि भाई उपचार जो कर रहे हैं 4-5, देखिए वही पॉइंट वही है, 4-5 सिगरेट 3-6 स्टोन। कोई भी तरह का कोई आपको दर्द है, कुछ चीजें हैं, तो कोई रुकावट है किसी तरह की, तो उन्होंने 4-5 सिगरेट 3-6 स्टोन कर दिया। ये उन्होंने अपने उसमें लिखा एक कोशिक्स वाले में, ये स्टार मैग्नेट, दर्द कोई रुकावट कोई, उसके लिए इन्होंने ये वाला प्लॉटिंग के आधार पर, सर किसी भी प्रकार के दर्द के लिए है, जैसे ये पेट तो दर्द हो। ये सिखाने के लिए बताया है। जी जी सर। आपको ट्रीटमेंट जैसे यहाँ दिया हुआ है 2-4-5 आप करिए। जी जी हाँ हाँ सर, तो किसी भी दर्द के लिए मतलब ये हो सकता है। नहीं, ये तो सिखाने के लिए है। वो तो हमने अभी बताया ना आपको कि जैसे कोई सर्वाइकल वो स्लिप डिस्क है, तो उसमें 2-5 सिगरेट 1-7 टोन एक नॉर्मल है। एक आप वो है कि अगर आपको प्रोट्रूजन कोई हो गया, कोई स्लिप डिस्क और निकल गई, तो 2-4-5 सिगरेट 3-7 टोन हो गया है। ठीक है, तो ऐसे वो जो ऊपर वाले हैं, ये बता दें कि इस तरह उपचार आप कर सकते हो। उदाहरण के लिए कि अगर ऐसे करना है तो नॉर्मल अपोजिट फ्लो करना है तो 0 ऊपर रख दीजिए, 0 यहाँ आ जाएगा, कर्सर मेरा चल नहीं रहा, 0 ऊपर की तरफ आ जाएगा, उंगलियों की तरफ, ये इस एरिया में, यहाँ पर ये तरफ ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा 9, और फिर वही तरीका 1-4-5-8 और 2-3-6-7 2-3-6 उंगलियों की तरफ, ये इधर तरफ, बस नॉर्मल जैसे पहले हम लोग लेते थे नॉर्मल फ्लो उसका, वैसे ही चलेगा। क्लियर, ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। देखिए सब पूरा ये नॉर्मल फ्लो का देखो, 0 पूरा बना हुआ है, 0 3 6 9 और 4 5 9, देखिए उधर बना हुआ है 0 9, ऊपर से 0 ले दिया, नीचे 9, और इधर किधर गया देखो, 4 किधर रखा है, थंब की तरफ, अंगूठे की तरफ, देखिए फ्लो आप लोग दिखाई पड़ रहा, RMM ब्रांच अपोजिट फ्लो सबको दिखाई दे रहा है। 4 किधर रखा हुआ है, जी सर। ऊपर 0 रख दिया इसमें जो है अपोजिट फ्लो है, इसलिए 0 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। दिखाई दे रहा है? सर इसमें 10 पॉइंट में 1 2 और 8 7 ये नहीं लिखा के, तो हमें लिखने हैं ना इसमें 10 10। ये तो ट्रीटमेंट 4-5 सिगरेट 3-6 टोन वाला बता रहे हैं। ठीक है सर। जी सर। वही 4-5 वही देखो ना, वही 4-5 है, 4-5 सिगरेट 3-6 टोन। जी सर ठीक है। 0 to 9 सिगरेट, तो उसको लेके बता रहे हैं कैसे अपोजिट फ्लो में ऐसे दिखेंगे, ऊपर की तरफ 0, नीचे की तरफ 9, फिर लेकिन 4-5 अंगूठे की तरफ ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? दोबारा पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अब देखिए सर, ये नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो पता है, लेकिन ये BR का मतलब फिर से बताइए। ब्रांच अपोजिट फ्लो। अच्छा, ब्रांच मतलब अपोजिट फ्लो। ये ब्रांच ट्रीटमेंट है, मतलब अगर हमको क्लस्टर लगा दें तो वो तो हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट है। अगर ब्रांच में करना हो, यानी एनर्जी वाइज अलग करना हो, तो ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एनर्जी वाइज करना है तो सर उसके लिए इसको ब्रांच बोलते हैं। बेयोल मैग्नेट के माध्यम से करेंगे तब ऐसे करेंगे, है ना? हैं? बेयोल मैग्नेट से करेंगे तब इस तरह से करेंगे सर। नहीं, क्लस्टर मैग्नेट से। क्लस्टर बेयोल मैग्नेट से करेंगे। एक जगह के लिए है, चना क्लस्टर एक ही भूमिका है। चना क्लस्टर में ब्रांच ट्रीटमेंट नहीं होगा। हेलो, हाँ, बोलिए सर। बेयोल 1 में होगा ये ज्यादा प्रॉपर्ली। वो उनके ये तो बेयोल मैग्नेट के लिए है। अच्छा जी सर, यही पूछ रही थी मैं कि बेयोल मैग्नेट से ही होगा ना? बेयोल मैग्नेट से होगा, बिल्कुल सही। ये बेयोल मैग्नेट से तभी तो लग पाएंगे। 4 कहाँ 4 लगाना है, टोन करना, सिलेक्ट करना, ये क्लस्टर में कहाँ मालूम होगा। ठीक है सर 1 नंबर लगाएंगे ना इसमें, तो हैं? सर 1 नंबर लगाएंगे ना सर बेयोल? नहीं, यहाँ 2 नंबर आ सकता है, आ जाएगा जहाँ जो आवे। देखिए अगर एक आता जैसे सर नहीं आता, 1 ही लगाना पड़ता है सर। हाँ तो ठीक है, ये तो आपका अनुभव है ना।
जैसे जैसे कलाई हो, किसी की कलाई पतली होगी, किसी की चौड़ी होगी, तो वहां जहां जैसा हो वहां लगा दीजिए। 2 भी 1 2 में कोई सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर? आगे चले हम लोग। जी सर। अब देखिए 2-3 उन्होंने बीमारी बताए हैं, बस अब खत्म ही हो रहा हम लोगों का, बस एक यही वाला बता दें तो बस। हाँ ठीक है, बहुत अधिक वो नहीं, थोड़ा सा बता दें। क्या स्कोलोसिस, देखिए समझे क्या है। अब देखिए हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है, उसके ये उपचार के हैं। तो क्या कहा कि एक होता है उपचार, समझ नाम तो अभी सुन लीजिए ताकि धीरे धीरे। स्कोलियोसिस, ये क्या होगा? एबनॉर्मल लैटरल कर्वेचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यानी क्या होगा इसमें क्या होगा स्कोलियोसिस में कि स्पाइन हमारी क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए कि टेढ़ी? सीधी सर। हाँ, पीछे से देखने में ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी होनी चाहिए। तो इस वाले में क्या होता है, ये सीधी नहीं होती, लैटरल मूवमेंट वाली होती है। चित्र हम इसमें अगर कहीं बना होगा तो देखेंगे, चित्र शायद ही बना होगा, नहीं बना नहीं है, बना नहीं है, ठीक है। खैर एनीवे, हम बता रहे कारण, हम बता रहे हैं उसमें इसको। सर एक बार और बोलिएगा, हाँ? और बताइएगा जो बोल रहे थे। स्कोलियोसिस में हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी, एक ही मध्य भाग में, ठीक। लेकिन स्कोलियोसिस में क्या होता है, इसमें हड्डी सीधी ना हो करके यूं हो जाएगी, मतलब उसी कर्वेचर में ये ना हो करके इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो या तो क्या करेगी, सी बना देगी, सी तरह का यूं, और या तो एस बना देगी यूं करके यूं। तो ये जो लेटरल मैंने समझ, लेटरल में साइड की तरफ झुक जाएगी, या तो इधर झुक जाएगी या इधर झुक जाएगी। तो जो सीधी नहीं होती वो सीधी होने में आपको ऑलरेडी कहते हैं सीधी होनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेकिन स्कोलियोसिस में बाएं दाएं हो जाती है, बाएं हो या दाएं हो ये हो जाती है। तो वो क्या बनाती है, पीछे से देखने में आपको लगेगा कि या तो सी बना हुआ है या एस बना हुआ है। क्लियर? ये बोलिए कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ यस सर। हाँ यस सर। मतलब सीधी होनी चाहिए यूं, लेकिन वो सीधी जी ना सर, हो, जी सर। यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं बंद, यूं या तो यूं हो जाए, ऐसे हो जाए तो भी गड़बड़, ऐसे हो जाए तो भी गड़बड़। क्लियर? तो या तो सी बनाएगी या एस बनाएगी। तो ये क्या होता है, ये एक तो होता है, एक तरह के स्कोलियोसिस होती है जो इडियोपैथिक कहलाती है। हमेशा एक शब्द है इडियोपैथिक, ठीक। इडियोपैथिक, इडियोसिटी जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो इडियोपैथिक का मतलब होता है जिसका कोई कारण मालूम ना हो पा रहा हो, ये मेडिकल भाषा है। तो एक होती इडियोपैथिक, दूसरी होती है कंजेनाइटल, जन्मजात, कोई कारण कोई कारण हो गया। और तीसरा होती है बाद में चल के न्यूरोमस्कुलर हो सकती है। न्यूरो माने न्यूरल, मस्कुलर माने न्यूरोमस्कुलर, नर्व्स और मस्कुलर की वजह से ही कोई हो सकती है। क्लियर? ये स्कोलियोसिस हो गई। सबका उपचार के बताएंगे, ठीक है उसमें। तो ये तो पीछे से देखने पर या तो राइट की तरफ झुकी होगी या लेफ्ट की तरफ झुकी होगी, इसको टेढ़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसके जो वो होते हैं, आप कहीं नोट कर, आगे नोट कर लीजिए, इसमें अगर लिखा भी होगा। इसमें क्या होगा, सर कभी आपको जो है सेंटर में नहीं मिलेगा, एक तरफ झुका मिलेगा। सर भी एक तरफ सेंटर में नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके कंधे इधर या उधर होंगे, ऊपर या नीचे होंगे, एक कंधा ऊपर होगा, एक कंधा नीचे होगा स्कोलियोसिस में। पीछे जब खड़े करेंगे तो देखेंगे। फिर क्या होता है, जो जब चूंकि सीधी नहीं स्पाइन, तो जब हाथ आप यूं करके खड़े हो सीधे, जैसे किसी को बोलते हैं लड़के या लड़की को कि आप सीधे खड़े हो जाइए, तो क्या होगा, एक हाथ का जो गैप हो जाता है ना, जो क्या बोलते हैं आपके लेटरल साइड से जो हाथ का गैप होता है, वो दोनों में गैप
में अंतर होगा, एक में गैप नहीं होगा, एक में गैप अधिक होगा। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप सामने, आप कोई खड़ा हो तो आप लोग खड़े होंगे तो क्या होगा, दोनों हाथों के गैप जो है, जो शरीर से जो गैप है वो शरीर से हाथों गैप बराबर होगा। लेकिन उसमें जो इस तरह के स्कॉलेसिस होगी उसमें हाथों का गैप अलग अलग होगा। जिधर झुका होगा, मैं इधर झुक गया तो इधर गैप बढ़ गया ना, इधर गैप नहीं रहेगा, दूसरी तरफ गैप बढ़ जाएगा, तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, स्पाइन कर्व दिखेगी और एक हिप, कोई लेफ्ट या राइट, कोई हिप जो है वो आपका अधिक प्रोमिनेंट होगा, अधिक उभरा हुआ दिखेगा। ये 3-4 उसकी कंडीशन है। ये स्कॉलरशिप में दिखाई पड़ जाता है तुरंत कि यूं बनी हुई, यूं का है, हड्डी यूं होनी चाहिए तो यूं करके यूं बनी है, बस वही है। क्लियर? इन सब का उपचार जो है, देखिए सामान्य रूप से पूरा वही है, नए फाइबर खिंच जाते हैं, तो इनके आधार पर जो है जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट लेफ्ट आरएफ के जॉइंट, समझ गए आप लोग? लेफ्ट आरएफ के जॉइंट में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है? 247 सीडेट 358 टोन। ये क्यों है? 7, देखिए 3 का कंसेप्ट क्या है? ये एक कंसेप्ट है खरता, एक होता है, देखिए 2-4 में क्या हुआ है कि कहीं उसमें इतना लचक आ गई, मतलब वो आ गई, प्रभाव हो गया, लचीली हो गई कि वो एक तरफ झुक गई। तो इन तीनों को 247 को सीडेट कर दिया गया, 358 को बढ़ा दिया गया है। अब ये बढ़ाया गया है, कारण क्या हो सकता है स्कोलेसिस में? क्योंकि सॉफ्टनेस को घटाया गया और बढ़ाया क्या गया है? 5 क्या है? 3 क्या है? 3 अग्नि है, और भी क्या है? अग्नि का और कुछ काम है अग्नि के अलावा? 8 मन है। सर रूपांतरण करना, अपने सही रूप में लाना। रूपांतरण करना, 3 का कंसेप्ट ये भी है। जलाना। देखिए एक तो आपको सर जो हड्डी मुलायम हो गई है उसको, उस जल की वजह से उस जल को सुखाना। 2 का एक कंसेप्ट, 3 का, हाँ, अच्छा 2 का, अच्छा 2 का मैंने सोचा। अच्छा नहीं, ठीक है तो वही है, ठीक है, ठीक करना ना, ठीक करने के लिए किया गया है, और उसमें हड्डी के कहीं सॉफ्टनेस बढ़ी है तभी तो 2-4 किया गया। 2-4 सीडेट कहीं सर 2 तो पेन के लिए किया होगा, यहाँ पे पेन भी होगा ना बॉडी में? नहीं, 2 का बहुत पेन की वजह से, तो पेन भी हो सकता है, लेकिन पेन के अलावा 4 का मतलब है 7 तो डायरेक्शन के लिए है, चलो ठीक है, डायरेक्शन Yes, sir. चेंज उसको कर दिया। 4 को जो किया गया है मेरे हिसाब से वो मारदव बहुत बढ़ गया क्या? मृदुता बहुत बढ़ गई क्या? किसमें सर 4 का? लिखा है इसमें। 1 नहीं लिया गया इसमें, 1 नहीं सर लिया गया, 4 1 तो लेना चाहिए ना, 1 लेना चाहिए था ना, कहीं 1 लेना चाहिए, 1 क्यों नहीं लिया? ये डर रहे हैं कि 1 तो सर 1 कहीं भी नहीं है सर, स्क्लेरोसिस के में ये फिटनेस के लिए है, लंबर में भी नहीं है। स्कोलोसिस में 1 होना चाहिए उसमें, 1 क्यों नहीं लिया इन्होंने? सर यहाँ 1 को सीडेट करना पड़ेगा सर, अगर 1 को होगा तो। टोन करना चाहिए था। क्यों सर, इसमें स्पेस क्यों बढ़ाएंगे सर? स्पेस तो हड्डियों में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है सर। नहीं, कहीं देखिए ऐसा है, कोई अपना आकार ले रही, उसको मृदुता अपने आकार को लाने के लिए हम लोग 1-7 टोन करते थे ना, याद करिए सर वो बोला ठीक ना। है, पर इस सर उसका कारण यहाँ पर ये है ना कि 1 को हम आगे कहीं आकार लिखा होगा, आगे जो इन्होंने कहीं दिया होगा, ये देखिए, ये अच्छा, ठीक है, ओके ये सर। इन्होंने दिया है, इन्होंने देखिए क्या लिखा, इन्होंने कहा कि मार्दवता मुलायमियत जल का लक्षण है, तो मार्दव तो जल हो गया, चलिए। खरता टेढ़ापन वायु का लक्षण है, खरता जो है वायु का लक्षण हो गया, तो इन्होंने क्या किया, टेढ़ापन को खरता जुड़ा है, टेढ़ापन कहते हैं, जैसे बांस जो है ना खर हो जाता है तो उसके टेढ़ापन हो जाता है, तो टेढ़ापन 2 ले लिया इन्होंने, और मार्दवता मुलायम बढ़ गया इनका, तो 2-4 लिया, 7 उन्होंने लिया, उसका घटा दिया,
कड़ापन पार्थिव महाभूत के गुण है। अग्नि का गुण परिष्कार, परिमार्जन, सफाई है। मन की क्रियाशीलता है, 358 इसलिए हो गया। अब आपको समझ में आ गया, हम लोग जो सोच रहे थे तो इन्होंने ये लिया। देखिए द्रव्य गुण कर्म के आधार पर लिया। 247 को इसने लिया। 2 का जो है जो टेढ़ापन आ गया है, तो वो कह रहे हैं कि उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो टेढ़ापन को कम करना है, तो 2 को कम कर दिया। मार्दव हो गया, मुलायमियत इतनी मुलायम हो गई कि वो शरीर के वेट के हिसाब से या शरीर के वजन के हिसाब से कहीं कुछ मार्दवता बढ़ गई, उसकी वजह से इन्होंने वो टेढ़ी हो गई, तो उसको उन्होंने बढ़ा दी, मतलब घटा दिया, ताकि ये मार्दवता कम हो जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए। 7वां ठीक किया उन्होंने, क्योंकि दिशा उसकी गड़बड़ा गई है, तो ठीक कर दिया। अब उन्होंने कड़ापन कहा कि पार्थिव महा, नेचुरली पार्थिव माने ठोस, तो 5वां महाभूत बढ़ाया 5। अग्नि कहा परिष्कार, जो बातें नहीं कहते, परिष्कार, परिमार्जन, सफाई, कहीं कहीं ठीक करने के लिए भी उसको यूज करते हैं हम लोग, तो वो परिष्कार माने ठीक करना। दाह का कारण हो गया, और मन क्रियाशीलता 358। ये स्कॉलरशिप को हो गया। सर इसका मतलब यही हुआ जो 2 यहाँ पर वायु की वजह से दिशा बिगड़ी है। नहीं, वायु का वायु का जो है उसने सर 8 का नहीं समझ में आया, 8 क्यों लिए इसमें? 8 मन है। हाँ तो सर मन है, तो मन का इसमें क्या काम है टेढ़ा होने का? मन का सबसे अधिक एक्टिव है, मन की क्रियाशीलता का पॉइंट लिखा तो इनमें। ठीक है सर, मन की क्रियाशीलता का पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये स्कॉलरशिप हो गया। फिर इसमें वही 247 बोथ IF ऑल जॉइंट्स, बोथ थंब ऑल जॉइंट्स, ये उन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एक और बीमारी कौन सी है, काइपोसिस। काइपोसिस समझिए, काइपोसिस में क्या होता है, ये बॉडी जो है, काइपोसिस में बॉडी क्या होती है कि कुबड़ापन जो होता है ना, हमने देखा होगा, बॉडी, शरीर तो हमारा यूं है, स्थापित है, शरीर के पीछे बनी हुई, मान लीजिए ये बनी हुई है, हम इधर पीछे पीठ है हमारी, तो शरीर में स्पाइन यहाँ से यहाँ तक गई हुई है ऐसे सीधी, तो अगर ये ऊपर से यूं हो जाए फिर हो जाए, तब क्या होगा, ऊपर से उभराव हो जाए, मतलब इस जगह से यूं ऊपर चली जाए, तो जब ऊपर चली आएगी मतलब यानी लैटरल इस स्पेस को छोड़कर बाहर की तरफ आ जाए, तो ये काइपोसिस है। एब्नॉर्मल कर्वेचर वर्टिब्रल कॉलम इन थोरेसिक रीजन, थोरेसिक एरिया और ज्यादा ऊंचा हो जाए। हाँ, ऊपर कुबड़ापन नहीं देखते हैं, कुबड़ा यूं होता है तो उठ जाता है और आदमी झुक जाता है थोड़ा सा, वो कुबड़ापन से आप जोड़िए उसको, हंच बैक कहलाता है, ठीक है। ये जो उसमें होता है, इसमें ये तो पोस्चरल हो सकता है या कंजेनिटल हो सकता है। ये कुबड़ापन, राउंड बैक भी हंच बैक इसको सब बोलते हैं। ये कोई एक एंगल बदल जाएगा, बॉडी से दूर हो, बॉडी से आगे की तरफ, मतलब इस एरिया में, वहां तो हम लोग लेफ्ट साइड कह रहे थे, इधर उधर कह रहे थे, लेफ्ट राइट, यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि आगे या पीछे, तो या पीछे ही तो कह रहे हैं, पीछे की तरफ भाग, तो आगे ना होकर पीछे की तरफ भाग रहा है। क्लियर, काइपोसिस में दोनों में अंतर हो गया। ये सर इसमें थोरेसिक की दिया हुआ है सर थोरेसिक बोन का ही दिया हुआ है, अधिकतर थोरेसिस में होता है, अधिकतर थोरेसिस होता है। और ये ग्रोथ हार्मोन और थायराइड और पैराथायराइड के कारण भी कभी कभी संभव होता है, और थोरेसिक और सैक्रल में ही होता है नॉर्मली। काइपोसिस थोरेसिक और सैक्रल में होता है। क्लियर, अब एक और रह गया, तो इसका देखिए वही है सामान्य उपचार, वही 4, 5, 3, 6, 2, और वैशिष्ट उपचार वही 4, 5, वही भला हुआ RMM 4, 5, 6 में सब में RMM किया हुआ इन्होंने, तो ये कठिन नहीं है। अब बचा एक लॉर्डोसिस, वो भी आपको बता दूं, बस उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें ट्रीटमेंट तो वही सब है। लॉर्डोसिस क्या होता है, देखिए लॉर्डोसिस एक कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर बॉडी का होता ही है, ठीक है। लंबर रीजन में आप देखिए ना, लंबर ऊपर आकर के और लंबर रीजन में क्या होती है, यूं करके यूं झुकती है ना थोड़ा सा, जो नीचे आपकी हड्डी जहां पर मिलती है
हिप से, वहां पे यूं मुड़ती है ना, कर्वेचर देती है कि नहीं देती है? यस सर, कॉसिक्स बोन जो मुड़ती हुई जाती है सर। हाँ, कॉसिक्स बोन मुड़ती जाते हैं वो प्राइमरी कर्वेचर के हिसाब से। तो नॉर्मल Yes, sir. कर्वेचर है, तो नॉर्मल कर्वेचर, लॉर्डोसिस इज नॉट अ डिजीज। लॉर्डोसिस तो होती है, लॉर्डोसिस जो है ये एक कंसेप्ट है, लेकिन अब इससे अधिक होगी, एबनॉर्मल लॉर्डोसिस जो होगी दैट इज डिजीज। ठीक है, मतलब वो कर्वेचर ज्यादा डीप और नहीं होना चाहिए। हाँ, कर्वेचर अगर ज्यादा डीप हो जाएगा तो वो डीप कर्वेचर, असामान्य कर्वेचर है, वो लॉर्डोसिस कहलाती है। लॉर्डोसिस एक वो है, वो तो होगा ही, उतना कर्वेचर तो मिलेगा ही बॉडी में। लेकिन कभी कभी आप देखिए ना, किसी कोई लेडी हो या कोई जेंट्स हो, नॉर्मल लेडीज में आपको दिख मिलेगा खूब कर्वेचर होता है, ये वाला। तो ये हिप के आफ्टर हिप बोन के ऊपर वाला जो है, ये कर्वेचर बहुत अधिक हो जाता है और पूरा समझ लीजिए काफी सी का आकार कर लेता है। तो ये क्या करेगा, आगे सब सारे ऑर्गन को प्रभावित करेगा। तो इसको लॉस ऑफ लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये मतलब लॉर्डोसिस बीमारी नहीं, लॉस ऑफ लॉर्डोसिस बोलते हैं कि लॉर्डोसिस का लॉस हो गया, वो कहीं उसमें आगे हो गया। तो कर्वेचर ऑफ स्पाइन का हो गई, और ये इसमें लंबर का कर्वेचर नॉर्मली बढ़ जाएगा, और सर्वाइकल लंबर में ये मिलता है, सर्वाइकल और लंबर मिलता है। तो इसमें जो है आपको ट्रीटमेंट तो मोर और लेस वही है। इसमें बहुत, इसको लंबर में आप कभी कभी देखिए बहुत अधिक, नॉर्मल कर्वेचर मान लीजिए यूं है, मान लीजिए कर्वेचर यूं करके यूं, आप इस तरह देखिए, उल्टा हो जाएगा ना, हाँ उल्टी करना पड़ेगा ना, हाथ को दिखा नहीं पा रहे हैं वो। अच्छा, इस तरह ये हड्डी यहाँ से आई और यहाँ पर हिप इधर है, तो ये ऐसे इतनी आकृति हुई। उसमें क्या होता है, आपको और अधिक यूं करके यूं, पूरा यूं करके यूं हो जाता है, ये वाली आकृति। तो ये आकृति लॉस ऑफ लॉर्डोसिस, मतलब इट इज लॉस। और लॉर्डोसिस सर बीमारी, जो एस बना, सर जो एस बना हुआ है वो और ज्यादा डीप हो जाएगा एस। हाँ एस, हाँ वो पर्टिकुलर क्या एस क्या बना, हाँ वो एस तो नहीं, मतलब ये जो ये वाला कर्वेचर सी वाला भाग है, हाँ, सी जहाँ हाँ खत्म सर, हुआ, वो सी भी कह सकते हैं सर उसको। सी जहाँ गई वहीं पा गई, तो खूब नीचे कर्वेचर हो जाता है। अधिकांशतः लेडीज में तो बहुत अधिक मिलेगा, लेकिन जेंट्स में भी खूब मिलेगा, मतलब सबसे अधिक लेडीज में मिलेगा, खूब लॉस ऑफ लॉर्डोसिस। तो इसकी वजह से सारे प्रॉब्लम आगे सब, मतलब जितना भी अगर देगा तो कहाँ क्या दबाएगा ना, किसी को, किसी भाग को दबा देगा। तो यहाँ पर आगे देखिए क्या है, इस एरिया में सारे वहीं पर जो हमारे सारे गोरेगल एरिया है, तो उस एरिया को प्रभावित करेगा। लेडीज में तो स्पेशली वहीं पर ओवरी वगैरह सब है, तो वो सब प्रभावित करेगा उसको। जेंट्स में भी आपको प्रभावित करेगा। तो इसलिए जो है ये वाला है, उसका उपचार है 4, 5 स्टेट 3, 6 स्टोन। देखिए वही वो मोर और लेस वही उपचार है इसमें। तो ये यहाँ पर हम लोग आकर के, और तो हम लोग क्लियर। अब यहीं पे हम लोग जहां तक यही तक है ना, पेज नंबर 155 तक ही है बस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैडम ज्वाइन भी कर चुकी हैं, और हम लोग इसको स्टॉप करके मैडम को स्वागत करके 2 मिनट में फिर अपना शुरुआत कराते हैं।